अच्छा भाई, आप सब लोगों को अपने चैनल सुहेल अब्दाली, जो कि मेरा नाम भी है, उस पर खुशामदीद। मैं बाहर से आया हूँ, अमेरिका से तकरीबन 36 साल रहने के बाद पाकिस्तान। तो जो कुछ मैंने वहाँ से सीखा है, और मैं दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी जा चुका हूँ, जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, और इस वीडियो के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब इंडिविजुअली मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर ली यहाँ पे, मुझे अंदाज़ा हुआ कि आँख भी बंद हैं, कान भी बंद हैं, दिमाग भी बंद है। अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ मैं ये, लेकिन अब मैं इस वीडियो के ज़रिए लाना चाहता हूँ इस आइडिया को सामने, ताकि लगे दुनिया को, अगर इसमें से 10-15 लोगों की बात समझ में आ गई, उन्होंने अपना दिमाग खोला, इसको समझा जाना, तो मेरी कामयाबी उसी के अंदर है। तो मैं इसमें किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी को मैं ज़मीन पे नहीं रगड़ा दे रहा, बल्कि आपको इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बातें करके जो कि ज़ाहिर है सही हैं। दुनिया जो है वो, फिर मैं इस वीडियो में वही बात शुरू करूँगा, दुनिया कहीं से कहीं चली गई है, बहुत आगे चली गई है और बहुत आगे जाने वाली है। हम लोग अभी तक अनफॉर्चुनेटली फंस के रह गए हैं उसी पुराने एजुकेशन सिस्टम में, BS की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, बिज़नेस की डिग्री, इसी में फंस के रह गए हैं। जॉब करना, जॉब करना, जॉब करना। मैं आपको निकालना चाहता हूँ जॉब करने के झंझट से, चक्करबाजी से। जॉब नहीं है सबसे अच्छी चीज़ है अपना बिज़नेस करो, चाहे वो घर के एक कमरे में बैठ के कर रहे हो। और दुनिया उस तरफ जा चुकी है जहाँ पर अब आपको ये ज़रूरत नहीं कि आप किसी बड़ी कंपनी में जाके बैठ के काम करें। एक कमरे में कोई जगह बना लो, कोना, जहाँ पे टेबल हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो। आप वो पैसे बनाओगे उस जगह बैठ के, जो कि आप कहीं भी धक्के खाते रहो, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो पैसे नहीं बनाओगे। तो मैं आपको क्या मैसेज दे रहा हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़, ये जॉब जो है ना, जो हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह पे जा रही है और हम लोग बहुत पीछे रह रहे हैं, पाकिस्तानी लोग। हमें आगे बढ़ के उस सारी चीज़ों को सीखना है, वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है कि हमने अपने मुल्क के लिए पैसा बनाना है, अपने लिए पैसा बनाना है। तो पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, इलीगल तरीके से नहीं, जायज़ तरीके से, और बेशुमार तरीके हैं पैसे बनाने के, और सीखो पैसे बनाने के तरीके। इंटरनेट को नॉलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करो। ये जो कॉलेज की डिग्री है, इंटर की या इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, वो नहीं, इंटरनेट को यूज़ करो। सेल्फ़ एजुकेशन जो है वो आजकल इतनी आसान हो चुकी है कि आप घर बैठे किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट अच्छी तरह सीख सकते हैं, और उसकी मास्टरी करने के बाद आप वो पैसा बनाएंगे। एक फील्ड बता रहा हूँ कि उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। वो आप ड्रीम भी नहीं कर सकते कि आपने BS की डिग्री ले ली, या मतलब BE की डिग्री ले ली, या डॉक्टर बन गए तो आप उतने पैसे बनाएंगे, है ही नहीं कोई। लोग समझते हैं कि बस एजुकेशन नहीं। दुनिया में बड़े ही अमीर लोग रहते हैं, और उनको बड़ा समझा जाता है। पाकिस्तान में एक मैंने अभी थोड़ा सा क्लिप देखा कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो दौलत है वो 10% लोगों के पास है। और ये बात पाकिस्तान की नहीं है, अमेरिका में भी यही है कि 80% लोग की दौलत जो है वो 20% लोगों के पास है। तकरीबन वही रेशो है, मतलब 5-10% लोग ही हैं जो कि सारी दौलत को कंट्रोल कर रहे हैं। और वो उस लेवल पे पहुँचे हैं अपनी विज़न की वजह से, अपनी आप को बड़ा करने की वजह से। आप उनसे आज सारी दौलत ले लें और कहें बस अब तुम खाली, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप 10 साल बाद देखेंगे वो दौलत जो आपने उनसे ले ली, वो वापस उन्हीं के हाथ में पहुँच चुकी होगी। क्योंकि वो लोग चेंज नहीं हो जाएंगे, वो लोग फिर जाएंगे उसी दौलत के पीछे, और उसी गलत तरीके से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे गलत तरीके से बन रही, सही तरीके से, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, और उनका वापस मिल जाएगी। अच्छा, एक बात एग्जांपल दूं आपको, पता नहीं यहाँ पे होता है नहीं होता, लेकिन अमेरिका में लॉटरी का सिस्टम है कि ये लॉटो खेली जाती है, एक तरह से जुआई है, लेकिन उसमें लोग जीत जाते हैं कभी कभी कि जी आज कोई लॉटो का नंबर मिल गया, मैच कर गया, तो आप जो हैं वो 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 80 मिलियन जीत गए। लेकिन जो रिसर्च बताती है वहाँ की कि ये लोग जो कि आए हैं रेगुलर फील्ड से उठ के, कोई इनके आवाज़ विज़न नहीं है, इनके पास कोई बड़ी सोच नहीं है, इनके पास कोई बड़ी समझ नहीं है, ये सारे लोग जब $10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 और 100 जीतते हैं, उनके बाद जब 10 साल के बाद जाके पूछा जाता है कि अच्छा जी आप कहाँ हैं, वो फिर उसी ज़ीरो पे बैठे होते हैं जहाँ से शुरू हुए थे। वो 10 मिलियन आए और गए, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा दिमाग नहीं, बड़ी सोच नहीं, बड़ा विज़न नहीं कि क्या करना है। जो लोग खुद से पैसे बना के 10 मिलियन बना के आए हैं, उनसे ले लो, कल फिर वहीं पे मिल जाएंगे आपको वही 10 मिलियन। ये सोच निकाल दो दिल से, ये कि ये लोग ख़राब हैं जो पैसा लिए बैठे हैं,
ये सबको इक्वल पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है इक्वल पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का। वो जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम था वो नहीं है। ये पैसे बनाते हैं, लगाते हैं, इससे इकॉनमी चलती है, इससे आपको रोज़गार मिलती है, इससे बड़े बड़े घर बनते हैं, इससे गाड़ियाँ बनती हैं फैक्ट्रीज़ में, वो गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं, इससे कपड़े बनते हैं, कपड़े ख़रीदे जाते हैं। इकॉनमी का साइकिल है। आप भी उसी ग्रुप में शामिल हों, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता कि उस ग्रुप में जो कि ज़्यादातर दौलत उनके पास है। इससे भागे नहीं। ये पुरानी सोच हो गई है कि वो गुर्बत में बड़ी इज़्ज़त है। इज़्ज़त वहाँ है जहाँ पैसा है आजकल के ज़माने में। ये मुझे थोड़ा फ़िक्र हो रही है। मैं बीच में गार्डन में बीच में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे डंगे वेंगे का काफ़ी हंगामा मामला चल रहा है। यहाँ पे ज़्यादा शाम हो रही है, मच्छर हो रहे हैं। मैं अपनी स्पीच इस तरह से ख़त्म करूँगा कि भाई अपनी सोच को बड़ा करो, वसी करो, और वो वाली सोच लेके आओ जहाँ पर कि आप भी उसी ग्रुप में शामिल हों जो कि 10% हैं या 20% है पाकिस्तान के, जिनके पास सारी दौलत इस वक्त मौजूद है। वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, ऐसे जैसे लोग हैं। ये लोग पैसा उन्होंने बनाया है जायज़ तरीके से और बेशुमार पैसा बनाया है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पैसा बनाया है। पाकिस्तानी ओरिजिन के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर जाके बेशुमार पैसा बनाया है, लेकिन गलत लोग नहीं हैं, ख़राब लोग नहीं हैं। वो उन्होंने सही तरीके से पैसा बनाया, उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे आज ले लो, कल फिर वही पैसा बनाएंगे, क्योंकि उनके अंदर विज़न है, उनके अंदर वो सोच है, उनके अंदर हौसला है जहाँ पर कि वो पहुँचे हैं। ये काम रिस्क के बग़ैर नहीं होता। ये मत सोचिए कि मुझे कोई खाना पकाए खिला देगा। आपको खाना पकाना है ख़ुद से। खाना ख़राब होने के पूरे इम्कान आते हैं, खाना जलने के पूरे इम्कान आते हैं, खाना बदमज़ा होने के पूरे इम्कान आते हैं। लेकिन अगर आप डरते रहे तो वो काम नहीं कर पाएंगे जहाँ से आपको सक्सेस मिलनी है। फिर मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस की अमेरिका से, पाकिस्तान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ जिम का। कहेंगे भाई ये क्या, इससे पहले मैं ड्राई क्लीनिंग का बिज़नेस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ वो नहीं है कि ये डिग्री है तो बस मैं यही कर सकता हूँ। मैंने रिस्क लिया, मैंने चांस लिया, सही कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड चांस। उसमें भी नाकामी का पूरा इम्कान मौजूद होता है, लेकिन वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, आपको ठोकर खानी है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, इम्तहान अपने जब आईटी में था, जॉब मेरे पास लोग लेने आते थे, अभी भी लेने आते हैं जिम के अंदर। मैं पूछता हूँ कि अपनी नाकामी की स्टोरी बताओ। लोग झिझकते हैं बताते हुए, कहते हैं नहीं जी कोई नाकामी तो हमें नहीं हुई। कोई गलती की स्टोरी बताओ। गलती तो हमसे कोई नहीं होती। कोई ऐसी डिज़ास्टर जिससे तुमने अपने खुद क्रिएट किया अपने लिए? नहीं जी, वो भी नहीं। तो भैया वो ये है कि अगर आपने ये सारे काम डिज़ास्टर नहीं से खुद अपने क्रिएट कर डिज़ास्टर नहीं गुजरे, कोई नाकामी नहीं देखी, कोई गलत काम नहीं किया, तो आप कुछ सीखेंगे नहीं। सीखने की पहली शर्त गलती गलत चीज़ नहीं है, गलती सीखने के लिए होती है। गलती उस वक्त गलत चीज़ बन जाती है जबकि आप वही गलती फिर करें और फिर करें और फिर करें, वो गलत है। लेकिन गलती करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ें, उससे नॉलेज हासिल करें, उससे ज्ञान हासिल करें, कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में गलती टीचर जब हम छोटी क्लास से लेके अभी तक बताया गया है, गलती करेगी डांट पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इतना गलत कॉन्सेप्ट है। गलती करने दो, बच्चों को अपने गलती करने दो, गलती करेंगे, सीखेंगे, उनको सीखने का मौका मिलना चाहिए। हम जो शेल्टर करके रखते हैं कि नहीं गलती ये ना हो जाए, गलती वो ना हो जाए, यहाँ पैसे ज़ाया ना हो जाए, वहाँ पैसे ज़ाया ना हो जाए, ये सब कुछ होगा, उसी से वो कुछ बनेंगे। तो इसलिए बड़े लोगों का मैसेज ये है कि गलती या फेलियर को गलत चीज़ मत समझो। यहाँ पे मैंने सुना है कि जी उसने वो बिज़नेस किया था, वो नाकाम हो गया। अरे नाकाम नहीं हो गया, उसने बिज़नेस किया, उससे सीखा। उम्मीद है अगला बिज़नेस करेगा वो गलतियाँ उसमें नहीं करेगा। हो सकता है उसमें भी उतनी सक्सेस ना मिले। तीसरा बिज़नेस करेगा, उसने जो पहले 2 बिज़नेस की चीज़ें सीखी हैं उसमें वो गलतियाँ तीसरे बिज़नेस में नहीं करेगा। हो सकता है उसको कहीं से कहीं ले जाए। गलती करने दो, ठोकर खाने दो, गिरने दो। हम बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, ना गिरना जाए, अरे गिरना जाए। अरे भाई गिरेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गिरने के नतीजे क्या हैं तो ये सारी बातें घूम फिर के आती हैं कि ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए किसी तरह से, कि गिर ना जाओ, गलतियाँ ना कर जाओ, ठोकर ना खा लो, फेल ना हो जाओ। ये फेल का लफ्ज़ तो हमारी सोसाइटी में टैबू ऐसा गलत बन चुका है कि फ़ेल का मतलब बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर। अरे नहीं भाई, फेल हुआ, उससे सीखा, उससे समझा, उससे जाना। ज़िंदगी इतनी मुख्तसर नहीं कि एक दफ़ा फ़ेल हो जाने से आप ख़त्म हो गए, एक दफ़ा बिज़नेस नाकाम हो जाने से आप ख़त्म हो गए।
आपने डिग्री ये नहीं ली तो आप ख़त्म हो गया, आप डॉक्टर नहीं बने आप ख़त्म हो गया, आप इंजीनियर नहीं बने आप ख़त्म हो गया, आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री नहीं ली आप ख़त्म हो गए। दुनिया वसी हो चुकी है, बेशुमार वेन्यूज़ हैं। खोलो अपने दिमाग को, यूज़ करो इस इंटरनेट को, जानो दुनिया कहाँ जा रही है, किधर जा रही है और किस तरह से जा रही है। उस रास्ते को अडॉप्ट करो या अपना रास्ता खुद क्रिएट करो। तो प्लीज़ ठोकरें खाने के लिए तैयार रहो, गिरने के लिए तैयार रहो, फेल होने के लिए तैयार रहो। ये सब चीज़ें वेलकम करो, मगर उससे सीखो, उसको यूज़ करो, उससे आगे बढ़ो। अच्छी अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें जो हैं वो पसंद आ रही हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।